सरस्वती जी हॉल में बैठी रोटी खा रही थी और उनकी बड़ी बहू रेखा सामने ही रसोई में दूध गर्म कर रही थी। सरस्वती जी ने बहू से कहा, बहू यह रोटी बहुत ठंडी हो गई है, ऐसा कर मेरे लिए 2 रोटी गर्म सेक ला, यह रोटी मुझसे चबाई नहीं जा रही है। तो बहू चिल्लाते हुए बोली, जैसी मिली है वैसी खा लो वरना इसे भी छीन लूँगी, और ज़्यादा ही गरम गरम रोटियां खाने को मन है तो खुद उठकर सेक लो, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है कि मैं तुम्हें गरम गरम रोटियां ही बनाकर खिलाती रहूँगी। बहू की बात सुनकर सरस्वती जी बोली, बहू इतना गुस्सा क्यों कर रही है, मैंने बस गरम रोटी के लिए ही तो बोला है, इतना बिफर क्यों रही हो। मेरा बुढ़ापा है, मुझसे ठंडी रोटी चबाई नहीं जाती, इसलिए तुमसे बोल रही थी। सरस्वती जी का इतना ही कहना था कि रेखा गुस्से से भड़क गई और पास ही पड़ा चिमटा अपनी सास की तरफ फेंक कर मारती है। सरस्वती जी अपना सर एक तरफ कर लेती है और चिमटा साइड से निकल जाता है और वह बाल बाल बच जाती है, लेकिन यह हृदय विदारक घटना उनको अंदर तक हिला कर रख देती है। सरस्वती जी के हाथों से खाने का निवाला छूट जाता है और वहीं के वहीं दीवार से चिपक कर बैठ जाती है। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। बहू की इस हरकत की वजह से वह बहुत डर गई थी। उस दिन वह पूरे दिन कमरे से भी बाहर नहीं निकली और शाम को अपने बिस्तर पर जाकर बिना कुछ खाए ही सो जाती है। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, बार बार उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, यही सोच सोच कर कि उनकी बहू ने उनके साथ आज ऐसी ओछी हरकत की, इसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी तो सरस्वती जी के पति को मरे ठीक से 6 महीने भी नहीं हुए थे और इतनी जल्दी ही यह सब देखने को मिल गया। आज बहू ने मुझ पर चिमटा फेंका, यही दिन देखना बाकी रह गया था। यही सोचकर सरस्वती जी बार बार रोए जा रही थी। बेटा भी अपना नहीं था। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसने भी अपनी पत्नी की इस हरकत पर कुछ नहीं कहा, उल्टा माँ को ही कई बातें सुना दी। माँ, आप भी कम नहीं हो, चारपाई पर बैठी कुछ न कुछ काम बताती रहती हो, काम वाम तो आपको कुछ है नहीं, बस बैठी बैठी हुक्म चलाती रहती हो। बेटे की बात सुनकर सरस्वती जी का कलेजा और भी फट गया। बहू तो बहू, बेटा भी अपना नहीं, जिसे अपनी कोख से जन्म दिया, अपने पति के साथ ही चली जाती तो कम से कम यह दिन तो देखना नसीब नहीं होता। पति के साथ जब इस घर में ब्याह कर आई थी, कितने प्यार से इस घर को सजाया था अपने हाथों से। सास ससुर देवर ननंद सबके लिए एक टांग पर खड़ी रहती थी। अगर किसी भी दिन कोई चूक हो जाती तो सास उसी दिन ही बखेड़ा शुरू कर देती थी, फिर भी मेरी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता था। पूरे घर को संभालना, सबका खाना बनाना, पूरे दिन ससुराल वालों के लिए व्यस्त रहती थी कि अपने आप को भी समय नहीं दे पाती थी। सरस्वती जी के पति श्यामलाल जी बहुत ही सज्जन आदमी थे, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों शादीशुदा थे। श्यामलाल जी अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे। धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलती गई और उनकी फैक्ट्री अच्छे चलने लगी और उन्होंने 1-2 जगह ज़मीन भी ले ली। दोनों बेटे पिता के साथ फैक्ट्री की देख रेख करते थे, लेकिन एक दिन फैक्ट्री में ही अचानक से श्यामलाल जी को करंट लग जाने की वजह से उनकी मौत हो गई और सरस्वती जी इस दुनिया में अकेली रह गई। जब श्यामलाल जी जिंदा थे तो कभी सरस्वती जी को किसी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़े, लेकिन उनके जाते ही बेटे और बहुओं ने रंग बदल लिए और आज तो हद ही हो गई। जरा 2 गरम रोटी खाने के लिए क्या बोल दिया कि बहू ने चिमटा ही ऊपर फेंक कर मार दिया। जब श्यामलाल जी जिंदा थे तो कोई सी भी बहू की हिम्मत नहीं थी कि सरस्वती जी को तू भी बोल दे, लेकिन उनके जाते ही बेटे और बहू अपनी मनमानी करने लगे। उनके अंदर सरस्वती जी के लिए ना तो कोई प्यार था और ना कोई सम्मान। मैंने क्या नहीं किया इस घर को सजाने संवारने बनाने में। पूरा जीवन पति के साथ संघर्ष किया, पति के जाते ही आज मेरे ही घर में मेरा इतना अपमान हो रहा है। यह दर्द और तकलीफ अब सहन नहीं होती। मेरे हृदय में तो अंगार उठ रहे हैं जिसे दुनिया की कोई भी नदी बुझा नहीं सकती। सरस्वती जी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, मानो उनकी आंखों के पानी को समाप्त करने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था मानो इन आंखों में से खून बहने लगेगा। मैंने तो अपने बेटों को जरा सी भी दुख तकलीफ का एहसास तक नहीं होने दिया था। उनकी इच्छाओं को जुबान पर आने से पहले ही पूरा कर देती थी। मैंने तो अपनी ममता में कभी कमी नहीं आने दी थी। आज उन्हीं बेटों को ये बूढ़ी माँ और उसकी 2 रोटी भी खटकती है। बहुओं को ही क्या कहूँ जब बेटे ही माँ के नहीं हैं। अतीत में जागते हुए सरस्वती जी को बीते समय की याद किसी पैने दर्द
की अनुभूति कराने लगी। आंखों से गिरते हुए आंसुओं ने उनकी सूती साड़ी के पल्लू को पूरी तरह भिगो दिया था। सुबह से शाम हो गई पर एक भी बेटे बहू उनसे मिलने नहीं आया, ना ही उनसे बात की और ना ही किसी ने खाने की पूछी। फिर कुछ देर बाद सरस्वती जी ने अपने आंसू पोंछे और बिस्तर से उठ अपनी छोटी सी संदूक से अपनी 2 पुरानी साड़ियाँ और ज़मीन, घर और फैक्ट्री के कागजात निकाल अपने थैले में रख लिए। घर में जो उनके पास पैसा और जेवर था वह भी रख लिया और अपने थैले को लेकर घर से निकल पड़ी। जब अपने थैले को लेकर जा रही थी, उन्हें देखकर छोटी बहू बड़ी बहू से बोली, अरे दीदी, लगता है अब इस बुढ़िया से पिंड छूटने वाला है। देखो, घर से जा रही है और साथ में सामान भी ले जा रही है। अच्छा हुआ यहाँ से निकल जाए, नाक में दम कर रखा था इस बुढ़िया ने तो। दोनों बेटे भी वहीं आंगन में बैठे हुए थे। एक भी बेटे ने उनसे यह पूछने की कोशिश नहीं की कि माँ, आप कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। सरस्वती जी घर से सामान लेकर तो निकल चुकी थी, परंतु उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, क्योंकि इस तरह से पैसे और प्रॉपर्टी के कागजात लेकर उन्होंने कभी भी घर से बाहर कदम नहीं रखा था। लेकिन आज बेटे और बहुओं की हरकतों ने यह सब करने को मजबूर कर दिया था। मन में दृढ़ निश्चय कर अपने मायके की तरफ चल दी। बहुत ही साहस करके उन्होंने मायके के घर में कदम रखा। सामने ही कुर्सी पर उनके बड़े भाई भानु प्रताप जी बैठे थे। अचानक से बहन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अरे बहन, तुम इधर कैसे? सब ठीक ठाक तो है? घर पर बेटे बहू सब ठीक है? और यह तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। जब से वो गए हैं घर में मन नहीं लगता, बस उन्हीं को याद कर आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए सोचा कुछ दिन मायके हो आऊं, मन हल्का हो जाएगा। सरस्वती जी दुखी मन से बोली, सरस्वती, यह तूने बहुत अच्छा किया। यह तेरा ही तो घर है, जितने दिन रहना है रहो। सरस्वती जी के भैया और भाभी खुश होते हुए बोले। घर के बड़े छोटे सब सरस्वती जी को चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए थे। उनके लिए घर में नए नए व्यंजन बनाए। इतना प्यार और सम्मान देखकर सरस्वती जी की आंखें छलक उठी। थोड़ी देर बाद वह अपना थैला उठाकर कमरे में जाकर लेट गई। नींद तो कोसों दूर थी, लेटकर गहरी सोच में डूब गई। बार बार सरस्वती जी की आंखों के सामने बहू का वही अपमानजनक दृश्य घूम रहा था। वह भूल कर भी उस हृदय विदारक घटना को भूल नहीं पा रही थी। सरस्वती जी को मायके में रहते हुए 2-3 दिन हो गए, लेकिन कोई से भी बेटे और बहू ने उनकी खबर नहीं ली। रात भर यही सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। चौथे दिन सुबह जाकर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी उनसे अपने बच्चों के साथ मिलने आई। बेटी को देख सरस्वती जी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। बेटी और नाती नातिन को देख सरस्वती जी अपना सारा दर्द भूल गई। उनकी बेटी भी अपनी माँ पर पूरी जान छिड़कती थी। जब उसे पता लगा कि उसकी माँ मामा के घर गई है, तो वह भी दौड़कर बच्चों के साथ वहाँ पहुँच गई थी। 2-3 दिन बेटी और बच्चे रुके और फिर वापस अपने ससुराल चली गई। लेकिन बेटी से भी उन्होंने अपने दिल की बात नहीं बताई थी। धीरे धीरे मायके में उन्हें 15 दिन बीत गए, पर कोई उन्हें लेने नहीं आया। बेटे और बहू भी माँ से निजात पाकर खुश हो रहे थे। अच्छा हुआ बला टली। धीरे धीरे सरस्वती जी को 1 महीना बीत गया। एक दिन भानु प्रताप जी को सरस्वती जी का मुरझाया चेहरा देखकर परेशानी होने लगी। उन्होंने सरस्वती जी के घर फ़ोन किया। उधर से छोटी बहू ने फ़ोन उठाया तो बोली कि बुढ़िया खुद ही घर छोड़कर गई है। उसको किसी ने नहीं कहा था, जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाए। हम तो उसको लेने नहीं जाएंगे। हमने नहीं कहा था उसको घर से जाने के लिए। अब घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना। हम जिस तरह से खाना पीना देते हैं उस तरह से उनको खाना होगा। अब इस घर में उनकी नहीं, हमारी चलेगी। बहू की इस तरह की बातें सुनकर सरस्वती जी के भाई भी सन्न रह गए। फिर उन्होंने अपनी बहन को समझाया कि घर से कोई लेने नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम्हारा घर है, तुम खुद चली जाओ। वह सब तुम्हारे ही तो बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी औलाद है, तुम जाओ और अपना घर संभालो। सरस्वती जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, भैया, मैंने तुम्हें अपनी सारी बात ही नहीं बताई, लेकिन अब मुझसे और नहीं सहा जाता। अब मैं आपके सामने अपना दुख रख ही देती हूँ। सरस्वती जी ने बहू की इस अपमानजनक घटनाक्रम को अपने भाई से बताया, जिसे सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए। मैंने तो सोचा था मेरे बेटे बहुएं मुझे कोई लेने आएगा। बहू तो बहू, मेरे बेटे भी मुझे लेने नहीं आए। किसी ने मेरी सुध नहीं ली, किसी ने झूठे भी नहीं पूछा। अब उस घर में किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। कहते कहते सरस्वती जी की आंखों से आंसू लगातार बह जा रहे थे। जिन बेटों को मेरी ज़रूरत नहीं, मुझे भी अब ऐसी औलाद की कोई ज़रूरत नहीं। कहते हुए सरस्वती जी ने अपने आंसू पोंछे और मन में दृढ़ निश्चय बनाया, अब अपने ही बेटे और बहुओं को सबक सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने भाई से कहकर वकील को बुलवाया और एक वसीयत तैयार करवाई।
2 दिन बाद सरस्वती जी वसीयत को लेकर पूरे आत्मसम्मान के साथ अपने घर वापस चली गई। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, दोनों बहुएं तमक कर बोली, बड़ी जल्दी आ गई आप, सामान लेकर तो ऐसे गई थी जैसे कभी वापस नहीं लौटोगी। छोटा बेटा बोला, माँ बुढ़ापे में भी ड्रामे दिखाती हो घर से जाने के, कम से कम बुढ़ापे में तो चैन से रह लो। बेटे और बहू की बातें सुनकर सरस्वती जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप जाकर सामने कुर्सी पर बैठ गई और बोली, मुझे तुम सबसे कुछ बताना है। मैंने अपने लिए एक घर खरीद लिया है और यह घर बेच दिया है। कुछ दिन में इस घर के असली मकान मालिक यहाँ रहने के लिए आ जाएंगे। अब मुझे तुम्हारी और तुम्हारी बहुओं की गर्म रोटियों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और रही ज़मीन की बात, तो वह मैंने अपनी बेटी के नाम कर दी है और फैक्ट्री जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे नाम रहेगी। उसकी एक फूटी कौड़ी भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। तुम लोगों को जैसा रहना है, जहाँ रहना है वैसा रहो। मेहनत करो, मजदूरी करो, अपना पैसा खुद कमाओ और खुद खर्च करो। मेरी प्रॉपर्टी मेरे पति की है, उस पर तुम जैसी नालायक औलाद का कोई हक नहीं है। माँ का ऐसा कठोर निर्णय सुन दोनों बहुओं के साथ साथ बेटों के भी होश उड़ गए। दोनों बेटे और बहुएं एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। बेटा, मैंने अपने पास एक काम वाली को रख लिया है जो मेरा तुमसे भी ज़्यादा ख्याल रखेगी। उसके साथ रहूंगी, कम से कम मुझे अपमान तो नहीं सहना पड़ेगा। उस घर में मेरे पोते पोतियों का पूरा हक है, पर तुम लोग भूल कर भी मेरे घर में कदम मत रखना। इतना कहकर सरस्वती जी अपनी फैक्ट्री के पास ही लिए हुए घर में चली गई, जहाँ उनकी बेटी का घर भी पास में ही था। बेटे बहुओं का मोह त्याग सरस्वती जी अपने उस छोटे से घर में रहने लगी। बुढ़ापे में आज सरस्वती जी ने बेटे और बहुओं को जीवन का बहुत ही बेहतरीन सबक दे चुकी थी। दोस्तों, क्या सरस्वती जी ने सही फैसला लिया? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।